कभी भी एक दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो देखिए। तुम रोड पे रहती हो क्या? अरे दामाजी, अब उसने ऐसा तो नहीं बोला है। अरे रहने दो मम्मी, मैं कुछ भी कहूंगी इस आदमी को बुरा ही लगना है। तो लगेगा नहीं है? क्या जरूरत है किसी से तुलना करने की? मैंने क्या तुलना की? मम्मी जरा बताना, नेहा का पति क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चपरासी लगा है 8 साल से। सिर्फ 8 साल हुए हैं, नया घर बना लिया है, वो भी पक्की नौकरी के बिना। घूस लेता होगा। अरे तुम्हें तो हर कोई घूसखोर लगता है, अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं। सारे ऐसो आराम तो मिल गए तुम्हें, अब क्या व्हाइट हाउस खरीद के दे दूं? अरे क्या सुबह सुबह आप दोनों लड़ने लग गए? प्रभु का नाम लीजिए। तो ये काम पहले आप करो ना। क्या जरूरत है किसी के मकान पर नजर लगाने की? मेरी मम्मी किसी के मकान को नजर नहीं लगा रही हैं। वो तो दुनिया आगे बढ़ेगी तो जमाना तो बात करेगा ना। और किसका मन नहीं करता अपने जीते जी नया घर बनाने का? तो आप क्यों अटकी हुई हो अभी तक सरकारी क्वार्टर में? बना लेना था ना बड़ा बंगला। बना लेंगे वो भी, बस एक बार मेरे पापा को रिटायर हो जाने दो, फिर देखना। अच्छा, अपनी बारी में रिटायरमेंट तक रुको और मेरी बारी में सर्विस रहते मकान चाहिए। अरे खर्चा ही क्या है आप दोनों का? हमें देखिए, 5 बेटों का पालन पोषण, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई, क्या क्या करना पड़ता है। नहीं नहीं, हम तो हवा पीते हैं ना। अभी आपकी बेटी के खर्चे गिनवा दिए तो आंखें पटी रह जाएंगी आपकी। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं नोट खाती हूँ, सारे खर्चे मेरे ही होते हैं। और जितना हाथ रोक के चलती है ना मेरी बेटी। मैं ही जानता हूँ कितना हाथ रोक के चलती है आपकी बेटी। एक बाजार का चक्कर 5,000 का पड़ता है। तो सारा सामान मेरा ही आता है, तुम्हारा कुछ नहीं आता। और बुरा मत मानना दामाद जी, आपके भी लाभ लश्कर में कम नहीं है। हाँ, मैं ही तो दिन भर बन के रहता हूँ ना घर में। मैं ही लिपस्टिक पाउडर सेंट छिड़क के घूमता हूँ दिन भर। एक मिनट, जो तुम ये साजो सामान की बातें कर रहे हो ना, ये 2 महीने में एक बार आता है। जब खर्चा कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाते हैं ये 55,000 रुपए? आप मेरे से हिसाब लोगी क्या? अरे मम्मी रहने दो, मैं ही हिसाब नहीं ले पाई आज तक। तुम जान के क्या ही करोगी कि कहाँ जाते हैं ये 55,000 रुपए? और अगर पता लग गया तो उससे क्या हो जाएगा? होगा कुछ नहीं, बस आप अपने फालतू के खर्चों में कटौती करके कुछ पैसे जोड़ लोगे और नया मकान बना लोगे। क्यों, ये मकान अच्छा नहीं है क्या? बहुत अच्छा है, पर ये भी तो बता दो कि जब 2 हफ्ते पहले भूकंप आया था उसमें क्या हुआ था? क्यों, कोई हादसा हो गया था क्या? कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा प्लास्टर झड़ा था बस। थोड़ा सा मम्मी, पूरा चूल्हा ढक गया था, इतना मलबा गिरा था लेंटर से। हाय, ये तो बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है? भूकंप रोज रोज आता है क्या? लेकिन दामाद जी, कल को भूले भटके आप नहीं हुए घर पे और हादसा हो गया तो क्या मुंह दिखाओगे आप समाज को? इस बात की चिंता इन्हें क्यों होने लगी? 100 बार कह दिया है कि अगर पैसे नहीं है तो मकान बेच के दूसरा ले लो। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी मकान नहीं बेचता। अरे लेकिन बेचकर आप दूसरा भी तो खरीद रहे हो। और नहीं तो क्या, जैसी इस मकान की हालत है ना, एक दिन हम दोनों मलबे के नीचे दबे मिलेंगे। चुप कर, सुबह का वक्त है, शुभ शुभ बोल, भगवान ने सुन लिया तो क्या हो जाएगा? अरे तुम्हें क्या होने लगा? तुम तो चले जाओगे दफ्तर, आफत तो मेरी जान को आएगी ना। वैसे भी टीवी में दिखा रहे हैं कि अभी तो भूकंप 3 बार और आएगा। 3 बार आए या 30 बार आए, ये ग्राम विकास अधिकारी का मकान जस का तस रहेगा। रहने दो मम्मी, ये नहीं सुनने वाले। ना ये मकान टूट के नया बनेगा और ना ही ये मकान बेचा जाएगा। रहो इस भूत बंगले में पूरी जिंदगी। देखिए दामाद जी, अगर दूसरा नहीं लेना तो इसी को तोड़कर नया बना लेते हैं। तो जब तक ये बनेगा तब तक हम कहाँ रहेंगे? अरे हम रह लेंगे ना आसपास कहीं किराए पे। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी किराए पे नहीं रहता। अरे तो हमारे घर में रह लेना आप। अच्छा, मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, कोई ऐरा गहरा नहीं जो बीवी के मायके में जाके रहूंगा। तो फिर कहाँ रहोगे? कहीं नहीं रहेंगे ये मनमौजी जो हैं, और ना ही ये मकान बनेगा। तेरी तो किस्मत में ही नहीं है नया मकान। इतनी चिंता है तो आप खरीद के दे दो ना एक मकान। क्या क्या देंगे ये है? जब सब इन्होंने ही देना है तो तुमसे क्यों शादी हुई थी मेरी? शादी हुई थी टेंशन देने के लिए, जो पहले दिन से लेके आज तक तुम देती आई हो। आप तो बड़े संत महात्मा हैं, आप तो कुछ बोलते ही नहीं। बोलते हैं ना मम्मी, हर बात में बस ना ना ना। तो हाँ बोल के अपना भट्टा बिठा लूं क्या? बड़ा भट्टा बिठा दिया मेरी बेटी ने आपका, है? अरे मेरा क्या जाता है, तेरी किस्मत में ही इस मकान में सड़ना लिखा है तो तू यहीं सड़ेगी। एक सहेली ऐसी नहीं बची जिसने अपने नए घर की फोटो फेसबुक पे न डाली हो, और यहाँ एक मैं हूँ। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के अलावा दुनिया है या नहीं? दुनिया तो बहुत है, लेकिन देखने कहाँ दे रहे हैं आप मेरी बेटी को? घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना, सजना सवरना, नए घर के गृह प्रवेश की तैयारी करना, वो तो जैसे इस जन्म में मेरी किस्मत में है ही नहीं। ऐसा है, जो भगवान ने दिया है पहले उसका शुक्र मनाओ, नहीं तो ये सब छीनने में भी टाइम नहीं लगाएंगे भगवान। अरे छीनने के लिए है ही क्या मेरी बेटी के पास जो छीन लेंगे? ये आपका दिया जर्जर मकान। एक ग्राम विकास अधिकारी का मकान कभी जर्जर नहीं होता। देख ली अपने मकान की मजबूती। चल बेटी यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि जब मैं दोबारा यहाँ आऊँ तो तू मुझे मलबे में दबी हुई मिले। हाँ हाँ चलो मम्मी, तुम रहो अपने इस आमेर के किले में और मुझे भूल के वापस लेने मत आना, क्योंकि मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक तुम इस मकान को तोड़ के नया मकान नहीं बना लेते। जाओ जाओ, लेकिन एक बात सुन लो, ना तो ये मकान टूट के दोबारा बनेगा और ना ही मैं इसे बेचूंगा, क्योंकि मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, तब तक